राजस्थान की प्राचीन अरावली पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी जगह छुपी हुई है, भंगार। यह गांव दूर से देखने पर तो बस एक आम गांव जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते हैं, हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवाएं, सब कुछ जैसे कोई पुराना राज छुपाए हुए है। ये गांव खामोशी और अनगिनत कहानियों में लिपटा हुआ है। हर टूटी दीवार, हर सुनसान गली जैसे बीते जमाने की फुसफुसाहटें सुनाती है। लोग कहते हैं यहाँ की रातें सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं, जब हर कोना रहस्य से भर जाता है। गांव के बाहर लगे चेतावनी बोर्ड और स्थानीय लोगों की बातें सब एक ही बात दोहराते हैं, सूरज डूबने के बाद कभी अंदर मत जाना। जैसे जैसे शाम गहराती है, गांव के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और सन्नाटा हर तरफ छा जाता है। कहते हैं जो भी इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। उनकी आवाजें, उनकी परछाइयां, सब कुछ जैसे इस गांव की दीवारों में समा जाती हैं। यहाँ की फुसफुसाहटें रात भर गूंजती रहती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति सब पर नजर रखे हुए है। आज भी भंगार गांव वीरान है और उसका श्राप एक ऐसा डरावना रहस्य है जो जिंदा और मुर्दों के बीच की सीमाओं को मिटा देता है। यहाँ हर पत्थर, हर पेड़ एक अनकही कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों की रूह तक को हिला देती है। जयपुर की हलचल भरी जिंदगी में चार दोस्त रोहान, समीर, प्रिया और आरती रोजमर्रा की बोरियत से तंग आ चुके थे। एक शाम जब वो अपने पसंदीदा कैफे में मिले तो बातों बातों में भंगार की रहस्यमयी कहानी छिड़ गई। इस किले की डरावनी कहानियां और वहां के भूतिया किस्से सुनकर सबका मन रोमांच से भर गया। किसी ने कहा, चलो इस बार कुछ अलग करते हैं, और बस इसी एक डेयर ने उनकी किस्मत बदल दी। रोहान को एडवेंचर की तलाश थी, उसे हर खतरे में मजा आता था। समीर को हमेशा शक रहता था कि ऐसी कहानियां बस अफवाहें हैं। प्रिया को हर रहस्य जानने की उत्सुकता थी और आरती को डर था कि कहीं ये सब सच न हो। अगले दिन उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और शहर की भीड़ से दूर निकल पड़े। रास्ते में एक लोकल किसान ने उन्हें रोका, बोला, उस गांव में मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों की टोली ने उसकी चेतावनी को हल्के में लिया और आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी सनसनी थी। उनकी हंसी और जोश धीरे धीरे डर में बदलने लगा। अब उनके सामने था एक ऐसा गांव जहां जाने की मनाही थी और उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। जैसे ही शाम का अंधेरा गहराने लगा, दोस्तों का ग्रुप धीरे धीरे भंगार के खंडहरों में दाखिल हुआ। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी डर के मारे थम गई हो। हर कदम पर जमीन की सरसराहट और सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई छुप कर देख रहा हो। गांव की गलियां वीरान थीं और हर मोड़ पर एक अनजाना डर छुपा बैठा था। दीवारों पर परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होकर रेंग रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें आकार दे रही हो। अचानक हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, किसी के बोलने की आवाज, मगर कोई नजर नहीं आया। तभी अंधेरे में एक पायल की हल्की सी झंकार सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा वहां मौजूद हो। तभी एक बिना आकार की डरावनी परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों की सांसें थम गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगे। सबकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ कर देखे। अचानक किसी ने जोर से चीख मारी और सब भागने लगे। उनके पीछे अजीब अजीब आवाजें और अनदेखी ताकतें दौड़ रही थीं। डर के मारे सबका हाल बेहाल था और वो तब तक नहीं रुके जब तक अपनी कार तक नहीं पहुंच गए। इंजन स्टार्ट होते ही उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन उस रात की दहशत हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। सुबह घबराए हुए उन्होंने समीर की फोटोज देखी। आखिरी तेजी वाली फोटो में सिर्फ 3 लोग दिख रहे थे। आरती गायब थी, उसकी सीट खाली थी। क्या वो कभी गांव से निकली ही नहीं थी? कहानी सच थी, भंगार सिर्फ डराता नहीं, वो निगल लेता है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नहीं चाहिए और कुछ जगहें जिनसे हमेशा बचना चाहिए।